My dear all students, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस चीज़ का उपयोग नहीं करता है। उसके बिना अब सांस के बिना आप लोग रह सकते हैं, लेकिन उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप रहें, उसकी ज़रूरत आपको पड़ने ही वाली है। उसके बिना आप न ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, न अपने इन्फॉर्मेशंस को कहीं भेज सकते हैं, न आप अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, न आपके इन्फॉर्मेशंस आपके पास आ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें हर समय इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है। यही आपके सिलेबस का एक हिस्सा है जो आपको पढ़ाई करनी है। BAJMC में इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर हमें विस्तृत जानकारी और विस्तृत रूप से स्टडी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोर्स कोड क्या है, कितने क्रेडिट का है, और कौन कौन सी इसमें सिलेबस के पार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटीज़ का ये जो डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशंस है, और इसमें जो आपको पढ़ा कोर्स नेम है आप लोगों का BAJMC, आपका कोर्स कोड है BJMC 4104, एंड सेमेस्टर है 1, एंड सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया। ठीक है। अब इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया में हम बात करेंगे सिलेबस की, कि हमारा सिलेबस कैसा है, और इस सिलेबस को में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पढ़नी है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें जो मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया के बारे में। यानी मीडिया के जो एक कह सकते हैं जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और उसके बाद डिजिटल का दौर शुरू हुआ। अब डिजिटल के दौर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो डिजिटल मीडिया उसको क्वालिटीज़ को इन्हेंस करता है, कौन सा ऐसा चीज़ क्वालिटीज़ है जो डिजिटल मीडिया को और भी जो है कई लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो ये सॉरी मेरे मतलब इन्हीं सब चीज़ों के विषय के बारे में हमें स्टडी करना है। लेकिन इस सिलेबस के पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव में चलिए हम जानते हैं, स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया। Student should have knowledge of various applications information technology in India in media। यानी मीडिया के क्षेत्र में सूचना यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजियों के वेरियस एप्लीकेशन जो है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा, एबल टू डिस्क्राइब बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक, जो ग्राफिक्स के बेसिक डिज़ाइंस के बारे में, उसके टूल टेक्निक के को समझना है, जानना है। इसके बाद टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल डिज़ाइन। विजुअल डिज़ाइन के कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं, उसको समझना। फिर इस कोर्स के आप लर्निंग आउटकम, यानी इस कोर्स को जब आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या ऑब्ज़र्व किए आपने, क्या क्या चीज़ें समझ में आई, क्या आपके हाथ में आया जब आपने इस पर समय दिया। तो लर्निंग आउटकम में टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर, इट्स ऑपरेशन, बेसिक इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया एंड वेरियस इंटरनेट टूल फॉर फास्ट डिसमिनेशंस ऑफ न्यूज़, वीडियो एंड पिक्चर। यानी कंप्यूटर्स के बारे में अच्छे से समझना, इंटरनेट एप्लीकेशंस मीडिया के बारे में अच्छे से समझना, उसके टूल टेक्निक्स को समझना, ये सब तमाम जानकारियाँ। टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल और न्यू मीडिया। न्यू मीडिया और कन्वेंशनल्स के बीच में क्या अंतर है,
वही इसको समझ सकते हैं हम इस सिलेबस के थ्रू। टू अंडरस्टैंड द बेसिक IT एप्लीकेशंस दैट इज़ यूजिंग इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर मीडिया। तो अंडरस्टैंड द बेसिक मीडिया एप्लीकेशंस में हमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया को भी जानना और समझना है। इसके साथ ही टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक एंड एबल टू अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ layouts on different media uses. So to give an overview of apply and various element and principles of design to various form of visual and graphics communications for print. To understand the basic of desktop publishing and printing process. तो ये तमाम लर्निंग आउटकम जो है इस सिलेबस के माध्यम से आपको समझने के में काम आएगा। और आई थिंक ये सिलेबस जो है बहुत ही बेहतर तैयार किया गया है। आप जब प्रोफेशनल और टेलीविज़न फील्ड में जब जाएंगे तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या नहीं होंगी, प्रोफेशनली तौर पे नहीं होंगी, या आई श्योर, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसमें हर एक चीज़ को ग्राफिक्स डिज़ाइन, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट सर्फिंग, फिर उसके बाद उसकी टूल्स टेक्निक, ग्राफिक्स डिज़ाइन की टूल टेक्निक, इसको समझना, फिर जो प्रिंसिपल है विजुअल कम्युनिकेशन के वो, फिर एलिमेंट क्या है, कैसे यूज़ किए जाते हैं, विजुलाइज कैसे किए जाते हैं, मैगज़ीन कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, इंटरनेट्स के जो आउटलेट होते हैं, जो साइबर का वो डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो एक क्लेवर होते हैं, उसको क्या कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ हमें इस सिलेबस के तहत के से हम लोगों को जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस सिलेबस को और हमारे लेक्चर्स को आप हमेशा सुनेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे, अन्यथा इसको समझना आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंटरनेट तो वैसे ही बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप लोगों में से कोई टेक्निकल है तो ये समझने के लिए आप लोगों को बहुत जो जिनको आता है समझ में वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो नहीं समझ सकते हैं। तो ये बहुत अहम है। अब है मॉड्यूल फर्स्ट, और मॉड्यूल फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है वेबसाइट एंड पोर्टल। उसके बाद पढ़ना है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक वेबसाइट्स, वेरियस टूल फॉर फास्ट डिसमिनेशंस ऑफ न्यूज़, वीडियो एंड पिक्चर्स कन्वर्जेंट मीडिया। तो इंट्रोडक्शंस टू मॉड्यूल फर्स्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले इस जो हम लोग को शुरुआत करनी है, जो पढ़ना है शुरू में, वो पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया। तो इंटरनेट के एप्लीकेशंस को मीडिया के संदर्भ में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही वेबसाइट एंड पोर्टल, यानी वेबसाइट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट्स एंड पोर्टल में क्या अंतर है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक वेबसाइट, यानी स्टैटिक्स और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वेरियस टूल्स फॉर फास्ट डिसमिनेशंस ऑफ न्यूज़, जो जिस तरह से न्यूज़ का जिस तरह से मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया है, उस तो वो कैसे हो गया, उसके टूल टेक्निक को समझने की भी हम कोशिश करेंगे। इसके साथ ही वीडियो एंड पिक्चर्स कन्वर्जेंट मीडिया, यानी वीडियो और पिक्चर्स को जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है, तो उसको हम कैसे चेंजेस करेंगे, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया की बात करते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट का ये पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया। अब आता है कि इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट इज़ अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स
together globally, forming a network in which any computer can communicate with other computer as long as they are both connected to the internet। यानी इंटरनेट उसे कहा जाता है कि जब बड़े लेवल पे, एक बहुत बृहद पैमाने लेवल पे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ा जाता है, एक कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क को वायर के थ्रू जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उससे नेटवर्क उसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ना, यही इंटरनेट कहलाता है। यानी इंटरनेट यानी आपस में एक दूसरे को जोड़ना ही इंटरनेट कहलाता है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे कि इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट इज़ मैसिव नेटवर्क ऑफ networking infrastructure is some connect of millions of computers together globally and forming a network in which any computers can communicate with any other computer as long as they are both connected to the internet। what is wave? the wave मतलब the world wide wave। अब क्या है इसके अंदर, द वेव क्या होता है? द वेव यानी द वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, द कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन or gained into web pages containing text and graphic image। वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब एंड कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इनटू वेब पेज। वेब पेज में एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं। फिर उसके बाद कंटेनिंग द टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट और ग्राफिक इमेजेस के थ्रू हम जो है किसी भी चीज़ को हम बने होते हैं। ये वेब पेज जो होते हैं कंटेनिंग टेक्स्ट और ग्राफिक्स इमेजेस के थ्रू बने होते हैं। इट कंटेंट्स हाइपर टेक्स्ट लिंक और हाईलाइट्स कीवर्ड एंड इमेज दैट लीड टू related information। is content hypertext link or highlighted keywords and image that lead to related informations। a collections of linked web page that has common theme or focus is called website। तो ये वेब पेज के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं ये आपने देखा कि वेब पेज किसे कहते हैं। मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ। द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू web page containing text and graphic image। it contain hypertext link or highlighted keyword and image that related to information, lead to related information। a collection यानी it contain hypertext, highlighted keyword होते हैं, image होते हैं और उससे संबंधित information होते हैं। a collection of linked web page that has common theme or focus called is website। यानी वेबसाइट्स किसे कहते हैं कि द मेन पेज दैट ऑल ऑफ द पेजेस ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट्स और ऑर्गेनाइज्ड around and link back to is called साइट होम पेज। ठीक है, तो मेन पेज में पर्टिकुलर जो होते वेबसाइट्स ऑर्गेनाइज में वो ऑर्गेनाइज वे में होते हैं, उसमें टेक्स्ट, उसमें मैसेज, इमेजेस जो होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, उसी को हम लोग वेब पेज बोलते हैं। How access the internet? Many school and business have direct access to the internet using special high-speed communications line and equipment। Students and employee can access through the organization's local area network through the on personal computer। and another way access to internet through the internet service provider यानी ISP। अब ISP अब एक्सेस, हम इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं, यानी हम इंटरनेट्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसका कि इसमें दो तरह के हैं सर्विस। एक वो जो हम लोग अपने मोबाइल या अपने घर में जो इंटरनेट एक वाईफाई मोड में चलाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि और अलग अलग, फिर वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां फिर
वो दूसरी थर्ड पार्टी को देती है। जैसे जियो है तो जियो का 4G जो है वो उसका अपना इंडिया में सेटअप है, तो फिर उससे जो है एयरटेल और बहुत सारी कंपनियां जो है उनसे परचेज़ करती हैं, खरीदती हैं, प्रोवाइड कर लेती हैं, इंटरनेट लेती हैं। तो इंटरनेट जो है वो अलग अलग कंपनियां जो है प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे मैं रिलायंस का या एयरटेल का यूज़र्स हूँ तो इंटरनेट्स और रिलायंस का उस इंटरनेट यूज़ करता हूँ। लेकिन दूसरा एक इस तरह के इंटरनेट होते हैं। दूसरा वे होते हैं जो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। अब इसमें क्या है कि जो प्रोवाइड कराने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि लैन जो है वायर के थ्रू आता है, या हमारे जो वायर है वहाँ पर वाईफाई लगा दिया जाता है और उसके थ्रू जो है हम एक्सेस कर पाते हैं। Many school and business have direct access to the internet using special high speed communications line and equipment। तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये सारी जगहों पे जो है वो क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। तो ये हम इंटरनेट को एक्सेस इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी इंटरनेट एक्सेस करने के दो तरीके हैं, एक हम लैन के मीडियम से करते हैं, माध्यम से करते हैं, और दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से करते हैं। अब हाउ एक्सेस द इंटरनेट? टू एक्सेस द इंटरनेट एग्जिस्टिंग नेटवर्क नीड टू पे अ स्मॉल रजिस्ट्रेशन फी, एग्री टू सर्टेन standards and based on TCP IP transmissions control protocol, internet protocol and reference model। ये फिर each organizations pay for its own network and its own telephone bills, but this consist usually exist independent of the internet। The regional internet companies route and forward all traffic, and the consist is still only that of a local telephone call। यानी रीजनल इंटरनेट कंपनीज राउटेड फॉरवर्ड द तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें बहुत सारे साधन हैं। अब उस एक अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जैसे आपको इंटरनेट लेना है तो इंटरनेट लेने के लिए आपको आपके एरिया में बहुत सारे प्रोवाइडर हैं इंटरनेट के, आप उनसे ले सकते हैं। अब एक सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, उसमें सारी चीज़ों का जो ब्रीफनेस है वो उनको भरना होता है। इसके साथ ही जो वहाँ आप जिस आईपी एड्रेस को एक्सेस करेंगे वो भी आपको उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है। ईच ऑर्गेनाइजेशन पे ऑन नेटवर्क्स एंड ऑन टेलीफोन बिल्स, बट दोज कॉस्ट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट के लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द इंटरनेट? जैसा कि पिछले भी बताया था, द इंटरनेट इज़ ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट connects million of computers, is growing exponentially and provided a unique information resources that is global, diverse and current। अगर हम बात करें कि इंटरनेट क्या है तो मोटे तौर पर अगर बात किया जाए कि अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट एक्चुअली में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में और इस तरह से ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसको एक सिस्टम के तहत जोड़ा गया, उसको एक कनेक्ट किया गया। जैसे हमारा कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, फिर मतलब और इस तरह से मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और पूरी दुनिया में इसी तरह से कंप्यूटर का नेटवर्क बिछाया गया। इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। और ये इंटरनेट जो होता है ये एक दूसरे से कनेक्ट को ही इंटरनेट कहते हैं। और इस इंटरनेट कनेक्ट्स के अलग प्रोवाइडर हैं, अलग अलग उसके जो यूज़र्स हैं। मतलब लैन के लिए हम अलग से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अलग है, ये अलग तरह के हैं। अब हाउ डू वी यूज़ द इंटरनेट फॉर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन? पहला, हाउ डू वी यूज़ द इंटरनेट फॉर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस।
तीसरा फॉर एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, वीडियो, मूविंग के लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशंस विद द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशंस, ई कॉमर्स एंड बैंकिंग। आज तो इंटरनेट के यूज़ तो आपको जैसे पता ही होगा, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम छोटे से एग्जांपल के तौर पर भी हम इस बात से हम देख सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल है तो मोबाइल में हम सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके बाद जो है ट्विटर है, व्हाट्सअप है, ये सब यूज़ करें। इसके अलावा हम ट्रेन का टिकट, फ़्लाइट का टिकट, मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद बहुत सारे गेमिंग है, फैसिलिटीज़ है, फिर शॉपिंग करते हैं हम लोग, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, मेडिकल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं हम लोग उसको डिफरेंट एरिया में अलग अलग रूप में इंटरनेट के तौर पर उसे यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट के यूज़ इस तरह से जो है बहुत बृहत है और इसके रूप और आकार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेट जो होता है कह सकते हैं कि इंटरनेट के बिना हमारा अब लाइफ संभव नहीं है। इंटरनेट है तो लाइफ है, लाइफ है तो इंटरनेट है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो आप अगर मोबाइल में इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका मोबाइल डिब्बा कहलाएगा। इसलिए ये आप अपने मोबाइल में इंटरनेट हम लोग लेते हैं और उसके बाद ही वो मोबाइल आपका स्मार्ट हो पाता है, स्मार्टफोन हो पाता है, स्मार्ट मोबाइल हो पाता है। नहीं तो मोबाइल है तो सिंपली बहुत तौर पे वो सिंपल ही मोबाइल रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनेट्स के थ्रू इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं ये आप जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, लेकिन हम सेशन ख़त्म करने से पहले आपको पता है कि हम रिवाइंड करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ को पढ़ा। तो चलिए एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं ताकि एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट को, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट्स के प्रोवाइडर कौन कौन से, ये तीन चीज़ें हमारे सामने में है। तो इंटरनेट को हम लोगों ने इस तरह से समझा कि इंटरनेट जब एक कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, एक बड़े लेवल पर, एक वास्ट लेवल पर, जब एक सिस्टम को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम जब जोड़ते हैं तो उसे ही इंटरनेट कहते हैं। अब इसको ग्लोबली जो है एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, इसी के साथ ये इसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। बात आई समझ में? अब है व्हाट इज वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू web page containing text and graphic image. It contains hypertext link, highlighted keywords, images that lead to related information. A collection of linked web pages that has common theme or focus is called website. The main page that all of the pages on the particular websites are organized around the link and back to the called is site the home page. इसके बाद है हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट। मेनी स्कूल एंड बिजनेस हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट यूजिंग ए स्पेशल high speed communications line and equipment. Student and employees can access through the organization's local area network and through their own personal computer. Another way to access the internet is through the internet service provider,
and how to access the internet. To access the internet and the existing network, need to pay a small registration fee and agree to certain standard based on the TCP and IP and in transmission control protocol, internet protocol reference to the model. Each organization pay for on network and its own telephone bill, but those costs usually exist independent of the internet. The regional internet companies route and forward all traffics, and the cost is still only that of the local telephone calls. What is internet? The internet is a global information network that connects millions of computers, is growing exponentially and provides the unique informations that is global, diverse and the current. How do we use the internet for the browsing information, social media, creating awareness and entertainments, communications, people's overall sharing information, e-commerce and the banking. तो इंटरनेट्स के बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब आज से अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करें तो इंटरनेट का युग नहीं था, इंटरनेट एरा नहीं था। तो उस समय जो एक मैनुअल तौर पे जो काम करते थे, आज उसके ठीक अपोजिट हो चुका है। आज हम लोग सभी लोग इंटरनेट से यूज़ करते हैं। इवन कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू चल रहे हैं। हम लोग जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं उसके लिए जो कंटेंट्स हम लोग इन जो वीडियो लेक्चर है उसके जो हम लोग शेयर कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू है। आप जो कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी यूनिवर्सिटी का ले रहे हैं वो भी इंटरनेट के ही माध्यम से ले रहे हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के ही थ्रू ले रहे हैं। इसके अलावा आप कहीं जो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न है, तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न के लिए भी जो शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे फ़ीचर है। ट्रेन टिकट, आप ट्रेन का टिकट लेते हैं, रेलवे का टिकट बुक करते हैं, आप प्लेन का टिकट बुक करते हैं और देखिए कितना आसान है। पहले आज से मतलब जब ये प्रोवाइड सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं थे तो हमें एक ट्रेन का टिकट, रेलवे का टिकट लेने के लिए जो है घंटों घंटों लाइन में लगना होता था। स्पेशली अपनी टाइम निकाल कर हम जाते थे प्लेटफॉर्म स्टेशन और फिर वहाँ से टिकट कटाते थे। तो अब वो दौर नहीं रहा। अब आप अपने जो मोबाइल है उसी से आप अपने ट्रेन का टिकट ईजी वे में काट लेते हैं। इसके साथ ही फ़्लाइट के टिकट के लिए पहले बहुत सारे ब्रोकर्स लगे होते थे और पैसा जो है बहुत ज़्यादा लेते थे। तो जो फ़्लाइट की सर्विस थी वो लोग टिकट काटना और कटाना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन आज के डेट में वही आप देखिए फ़्लाइट का टिकट जो है काटना बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं इंटरनेट ऐप के थ्रू। इंटरनेट से आप मेडिसिन्स का हम लोग जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। फिर इसमें भी बहुत सारे चीज़ें जो है इंटरनेट के थ्रू जो है हमें सर्विस वर्चुअलिटीज़ जो एक वर्ड है वो उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे और बातचीत करेंगे। तो इंटरनेट एक हमारे ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम बहुत अगर हमारे ज़िंदगी से इंटरनेट निकाल दिया जाए तो आप आपको अधूरापन लगेगा, आपके आधे काम मुझसे नहीं होंगे। मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने करीब 1 हफ्ते के लिए मैंने वो कीपैड वाला मोबाइल यूज़ किया तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। व्हाट्सअप कर रहा है, ज़रूरी चीज़ें हैं तो मेल जैसे कॉलेज है तो सर हमें मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज मैं नहीं देख पा रहा हूँ इजी वे में। हम व्हाट्सएप पे आप लोगों का जो मैसेज आ रहा है उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसके साथ ही कौन मुझे अननोन नंबर से कॉल कर रहा है ये भी हमें नहीं पता चल रहा है।
तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके साथ ही जब मैं मार्केट जाता था तो तो हमें पैसे देने में दिक्कत हो रही हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स मैं इजी वे में भीम ऐप के थ्रू मैं कर देता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है, मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए आप लोग को दिया ताकि आप लोग इसको हर इंसान की ज़िंदगी में यही है, जो मेरे कहानी है वो आपकी भी कहानी है कि इंटरनेट कितनी ज़रूरी है। इंटरनेट अगर नहीं है तो न्यूज़पेपर और जो इंफॉर्मेशंस का जो शेयर है, आजकल देख रहे हैं कि वेब जर्नलिज्म कितने चरम पे चले गए हैं। तो आपको मिनट मिनट पे आपको खबरें आपको दिखाई आ रही हैं आपके पास कि अभी लखनऊ में कोई घटना घटा, मान लिया जाए लखनऊ में कोई बाराबंकी या लखनऊ का जो पॉलिटेक्निक इलाका है वहाँ पर कोई घटना घट गई या ट्रेन वहाँ पे कोई टक्कर हो गई, वो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत आ जाएगा। इसका कारण क्या? इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से जो है हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती है। इसके साथ ही जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो है आप पैसे का आदान प्रदान करते हैं। तो पहले क्या था कि पैसे भेजना बहुत डिफ़िकल्ट था, बैंक जाइए, बैंक से फिर वो लाइन में लगिए, फिर पैसा आपको भेजा। अब सीवीएस अकाउंट हो गया, कोर बैंकिंग सर्विस हो गई है, जहां आप पैसा मिनटों में, सेकंड में भेज सकते हैं। और अब तो भीम ऐप के थ्रू जो है आप जब चाहे तब पैसा भेज सकते हैं, दिन हो रात हो। तो एक इंटरनेट के एक बहुत बृहद यूजेस हुए हैं और इसके यूजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। वो आप और ये यूजेस जो है, कुछ यूजेस जो है लिमिट है और कुछ यूजेस जो है वो वेरी करता है कि वो किस तरह के ये वो प्रोफाइल है उनका। अगर मान लिया जाए मैं एक मास कम्युनिकेशंस का टीचर हूँ, तो मुझे उसी तरह के इंटरनेट्स जो प्रोवाइडर्स ऐप हैं उसी तरह के, जैसे मुझे न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन, हमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए ऑनलाइन, हमें वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें जितने भी न्यूज़ चैनल्स के ऐप हैं वो चाहिए। उसके बाद जो है तरह तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमें जानकारियाँ मिनट टू मिनट मिलती रहनी चाहिए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं हैं वो मिनट टू मिनट मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है ये इंटरनेट है। तो इंटरनेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एक जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो आई होप इस सेशन में आपने बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की यूज़ क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हम लोगों को ये जानकारी मिली। इससे पहले मैं फिर बता दूं, ये इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का पहला लेक्चर है, तो इसलिए आप लोग मैं थोड़ा सा स्लो हूँ क्योंकि आप लोग का पहला लेक्चर है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से समझे। लेकिन सेशन को मैं एंड करने से पहले थोड़ा सा और बैक जाता हूँ कि आपको इस मॉड्यूल फर्स्ट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट एप्लीकेशन एंड मीडिया, वेबसाइट एंड पोर्टल, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक वेबसाइट, वेरियस टूल फॉर फास्ट डिस्मिनेशन ऑफ न्यूज़, वीडियो एंड पिक्चर्स कन्वर्जेंट। ये चार मॉडल के जो मुख्य हैं वो आपको पढ़ने हैं। और इसमें आई थिंक पहले हम लोग तो इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल एप्लीकेशन एंड मीडिया ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरनेट को पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस को पढ़ना है, उसके बाद मीडिया को पढ़ना है, उसके बाद इंट्रो को पढ़ना है। तो आप लोग ने देखा। उसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होते हैं इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वेरियस टूल फॉर फास्ट
डिसमिनेशंस ऑफ न्यूज़ वो समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो एंड पिक्चर्स कन्वर्जेंट मीडिया उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इस सिलेबस से आप क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं वो समझते हैं। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एंड इट्स सॉफ्टवेयर, बेसिक इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया and various internet tools for the fast dissemination of news, video and pictures, to analyze the difference between the conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design and graphics and able to apply differentiate different types of layouts for different media uses, to various and overview apply to various element and principle of design। उसके बाद ग्राफिक्स कम्युनिकेशन फॉर प्रिंट मीडिया, टू अंडरस्टैंड द बेसिक डेस्कटॉप पब्लिशिंग द प्रिंटिंग प्रोसेस। तो यही सब चीज़ है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि इसे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमारे सेशन का इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया का ये पहला लेक्चर है, जिसे हमें अच्छे से समझना है, ताकि हमें फील्ड में या कोई अगर हमसे पूछे तो ऐसा ना हो कि नहीं सर हमें तो नहीं बताया गया या हमें तो नहीं पढ़ाया गया है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से कि चीज़ों के ऊपर, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पॉज कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा मतलब इसके जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्टूडेंट्स should have the knowledge of various application of information technology in media, able to describe the basic of design and graphic, to understand the principle of design to various form of visual design। तो ये जो थे ये आपको सारी चीज़ पढ़ने हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। इंटरनेट के बारे में भी अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलती है तो उसे अच्छे से कैप्चर्स करके समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मॉड्यूल फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी जानकारियाँ हम लोगों को रखनी है। इसके साथ ही आज जो हम लोगों ने जिस विषय पर बात किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट की चीज़ों को हमने समझा, फिर इंटरनेट कैसे वर्क करता है उसको भी हमने समझा। इसके साथ ही इंटरनेट की यूजेस क्या हैं वो भी हमने समझने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में जो है बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें मिला। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा बहुत एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा बहुत पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए, क्योंकि इंटरनेट की यूज़ के लिए आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत टेक्स्ट बुक पढ़ने होंगे। We already know that कि how to use the we are users of internet, तो we know that the what is the importance of internet। तो आई थिंक इंटरनेट के वो थोड़ा सा ये कि इंटरनेट्स के थोड़ा मैं अगले सेशन में कोशिश करूँगा कि इंटरनेट की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊं कि इंटरनेट का आविष्कारक कौन है, इंटरनेट का आविष्कार करने वाले कौन हैं, और कैसे इंटरनेट का आविष्कार से जो है पूरी दुनिया में क्रांति आ गई। ये इंडिया की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो है आज इंटरनेट का जो है
वो पूरी तरह से फैलाव मतलब एक्सपेंड हो चुका है। इसके बिना तो पूरी दुनिया अधूरा है। अगर आई थिंक कि अगर पूरी दुनिया में कहा जाए कि आपको अगर कुछ परमाणु बम दे दिया जाए हटाने के लिए और इंटरनेट हटाने के लिए, तो आप कौन सा चीज़ को हटाएंगे? तो इस वो देश सबसे पहले परमाणु बम हटाएगा, लेकिन इंटरनेट नहीं हटाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इंटरनेट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे लिए लोग के लिए, एक आम आदमी जो एक उसके लिए इंटरनेट कितना इम्पॉर्टेंट है वो भी हम लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो आज के जो सेशन है, इसमें हम लोगों ने इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में जानने और समझने की कोशिश की, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर आपने कुछ बताया ही नहीं। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है, तो उसके मैंने फंक्शंस आपको बताए। अब नेक्स्ट सेशन में हम किसी और मुद्दे को लेकर बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मुझे अलविदा कहिए, विदा कहें, या आप लोगों को धन्यवाद कहूँ, ठीक है? अगले सेशन में फिर हम इसी को सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया है, उसी को हम लोग में जो मॉडल फर्स्ट पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर चर्चा करेंगे एक नए अध्याय के साथ और एक नए जोश के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए हमें धन्यवाद।